Well, on to the big story we are tracking here on Mirror Now. A tragedy over life-saving blood transfusions has taken a political turn in Uttar Pradesh after 14 children undergoing blood transfusion were detected with HIV and hepatitis at a prominent government hospital in Kanpur. Aged between 6 to 16, these 14 children were among 180 thalassemia patients who receive blood transfusion every 6 months in the state. The hospital administration, on its part, claims that the children have not contracted infection due to negligence at the hospital, but that these children have been receiving transfusion for years, at times in smaller medical facilities in neighboring districts where they may have been infected. It was only when these children visited the Kanpur Medical College for treatment was the infection in fact detected. The opposition, on the other hand, has trained guns, saying that the shocking incident exposes the sorry state of healthcare in the state of Uttar Pradesh. Congress chief Kharge has termed the episode an unforgivable crime, and former Chief Minister Akhilesh Yadav has accused the government of ruining healthcare in the state. जो हमारे यहाँ जो पेशेंट का जो क्यूमुलेटिव डेटा है 8 से 10 साल में, इन बच्चों में से 2 बच्चे, क्योंकि हम लोग इनका रूटीन स्क्रीनिंग कराते हैं हर 3 से 6 माह में, तो ये जो डेटा है आपको जो वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, ये पूरा एक्चुअली 10 साल में इतने बच्चे हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें 2 HIV हैं, 2 हेपेटाइटिस बी और 7-8 के आसपास जो है ये हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हुए हैं। ये पूरा 10 साल का आंकड़ा है। ये कोई आंकड़ा ये नहीं है कि मतलब 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये पॉजिटिव हो गए हो। ये लंबे समय का पूरा आंकड़ा है 10 साल में। Well, I will be joined by my colleague Vinod on the phone line. Vinod, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमें थोड़े और जानकारी दे सकते हैं कि हालांकि इस पे पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, लेकिन बच्चों को एग्जैक्टली इन्फेक्शन कहाँ पे हुआ, ऐसा डॉक्टर क्या क्लेम कर रही है, इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बिल्कुल, जैसे ये खबर लगातार सुबह से चल रही है और तमाम जो मीडिया हाउसेस है इसे लगातार पब्लिश कर रहे हैं, उसके बाद से एक खंडन जो है वो जारी किया गया है GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर है उसके द्वारा। उसने बताया कि ये जो खबर है ये खबर फेक है और जो स्टेटमेंट अथॉरिटीज की तरफ से दिए गए हैं उसको भी उन्होंने डिनाई किया है। उनको खबर को डिनाई कर रहे हैं, वो खबर के में जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको भी डिनाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 2019 के बाद से अब तक कोई भी HIV, HCV और थैलेसीमिया का कोई भी मरीज ऐसा नहीं हुआ जो संक्रमित हो, जिसके अंदर जो है संक्रमित ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया गया हो, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और जो भी ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो रहा है और जो भी स्टेटमेंट्स ऑफिशियल्स आ रहे हैं, ये सब इसको सबसे उन्होंने डिनायल के मोड में सबको डिनाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश उनका कहना है कि जो हमारे यहाँ स्क्रीनिंग पेशेंट्स आते हैं थैलेसीमिया की, पहले उनकी स्क्रीनिंग होती है और फिर उनको अंडर प्रिवेशन रख के ही ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ऐसे में कोई चांस नहीं है कि उन्हें कोई इंफेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ हो, और इसीलिए ऐसी कोई इंसिडेंट या कोई ऐसे पेशेंट जो रिपोर्टेड हो थैलेसीमिया के, जिनको इंफेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV या फिर हेपेटाइटिस बी की शिकायत हो, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो अभी कुछ ही देर पहले जो है GSBM मेडिकल कॉलेज है कानपुर का, जिसके बारे में खबर थी, उसने ये डिनायल भेजा है, उसने ये खंडन भेजा है। उसका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं। हालांकि इसको लेकर लगातार खबरें चल आ रही हैं और पॉलिटिकल पार्टी भी एक्टिव है। सुबह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने की तरफ से इसको लेकर बयान जारी किए गए थे। लेकिन अब जो मेडिकल कॉलेज है वो डिनायल मोड में है और वो पूरी इंसिडेंट से डिनायल कर रहा है। जी विनोद, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।